अ, ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, रेडियस ऑफ जायरेशन। अभी सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला बता दूंगा मैं, फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट से हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक रिजिड बॉडी मान लो, ऑब्वियसली रैंडम शेप की बना रहा हूं मैं बिकॉज आई हैव टू जनरलाइज द रिजल्ट। इसका मास ले लो कैपिटल एम, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ। तो बेसिकली इस एक्सिस के अराउंड अपना जो रिजिड बॉडी है वो रिवॉल्व हो रहा है, फिर रोटेट हो रहा है, जो भी बोलना है उससे बोलो। ठीक है, अच्छा लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस इज सम आई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सेम एक्सिस ले रहा हूं, सपोज ये सेम एक्सिस है, ये सेम एक्सिस है, और इस पूरे बॉडी को मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर रहा हूं। इस पूरे बॉडी को मैं एक पॉइंट मास में श्रिंक कर रहा हूं। ठीक है, और इसका मास भी कैपिटल एम है, बट मैं इसे पॉइंट मास में श्रिंक कर चुका हूं। ठीक है, और लेट अस से कि मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। तो मैं बोल दूंगा लेट से कि इसे मैं किसी के डिस्टेंस दूर पे लेके जा रहा हूं, सच दैट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। अभी इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ये होता है एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एम के स्क्वायर। अभी ये एम के स्क्वायर आई के बराबर कर दिया मैंने, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे सेम करना है। सो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ रहा है, के आ रहा है, कहना से क्या आ रहा है, आई बाय एम का स्क्वायर रूट। तो ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। मीनिंग क्या होता है, कौन से रेडियस पे या फिर कौन एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मुझे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करना है, सच दैट उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे ओरिजिनल रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए। और उससे इसी डिफिनेशन को पकड़ के हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम। इतना क्लियर है? हाँ। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। बेसिकली एग्जाम्पल ऐसा कुछ खास है नहीं। आई मीन हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर उसका मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम करना है, दैट्स इट। सो एम आर स्क्वायर तो आई है, डिवाइडेड बाय मास है, तो यहाँ से इसका रेडियस ऑफ जायरेशन आर के बराबर आ जाएगा फॉर रिंग। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है रिंग का था। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे अगर मैं सॉलिड स्फीयर देखूं, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का आई क्या होता है, बोल। हाँ कहने से 2/5 एम आर स्क्वायर होता है हाँ, सॉलिड तो स्फीयर का रूट टू मोमेंट। बाय रूट फाइव आर। उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया कि m कट कर दो और रूट लगा दो, दैट्स इट। मास कट कर दो और रूट लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2/5 r। सही है, तो बेसिकली समझ में आ रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं। इसका एप्लीकेशन बाद में आएगा, ठीक है। आई मीन जब हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी और दोनों काइनेटिक एनर्जी कंबाइन करेंगे तो के टर्म्स में लिख के वो एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसलिए पढ़ाया गया है ये। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ रॉड ऑफ मास 6m एंड लेंथ 6l, इसे एक हेक्सागन के शेप में बेंड कर दिया गया है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, जो बेसिकली इसके सेंटर से पास होती है और जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो हेक्सागन बना देता हूं मैं। हेक्सागन ही ना ये, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है। ठीक है, तो इस शेप में, रेगुलर हेक्सागन के शेप में अपने रॉड को हमने बेंड कर दिया है। चलो ठीक है, अभी ये इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पास होती है, तो एक्सिस यहां से पास होती है और अपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अभी ऐसे। सिंस इसका लेंथ 6l है और मास 6m है, तो अगर मैं एक इंडिविजुअल रॉड देखूं, यहाँ पे ये इंडिविजुअल रॉड देखूं, तो हर एक रॉड का मास m है और लेंथ l है। ठीक है, तो ये लेंथ l हो गया और इस मास का जो इस रॉड का मास है स्मॉल m हो गया। ठीक है, अच्छा अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले हमें क्या पता है, तो हमें सिंपली ये पता है कि सपोज कोई ऐसी रॉड है जिसका मास m और जिसका लेंथ l है। ठीक है, और इसका मास m है और इसका लेंथ l है, और मैं एक ऐसी एक्सिस ले रहा हूं जो इसके सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो हमें पता है, तो इसके अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। हमें इतना पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं। तो मैं बोल दूंगा सपोज एक ऐसी एक्सिस पकड़ लो जो इस पॉइंट से पास होती है। बेसिकली अपना एक रॉड पकड़ लो
और एक रॉड पकड़ के उसके सेंटर से पास होती है अपने इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इमेजिन कर लेना। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, रॉड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसके इस सेंटर पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो बेसिकली ये इतने डिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो दोनों एक्सिस है जो इस पॉइंट से पास होती है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं ओ डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो दोनों एक्सिस जो है वो एक तो वो ओ और ओ डैश से पास होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बेसिकली बोथ आर परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ओ ओ डैश डिस्टेंस निकालना है। अभी ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। हमें ये पता है कि ये वाला जो एंगल होने वाला है, ठीक है, ये वाला जो एंगल होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, 30। ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। वो पूरा ये पूरा एंगल 120 डिग्री होता है ना हाँ हेक्सागन, हाँ 120 होता है ये पूरा सॉरी। एंगल 120 डिग्री हो रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, सही है। और ये जो ये लेंथ l/2 बन जाएगी, ये लेंथ l/2 बन जाएगी, ठीक है। सो अगर ये ट्रायंगल देखूं तो मुझे एडजेसेंट साइड पता है और मुझे ऑपोजिट निकालना है, दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड मुझे पता है और ये 60 डिग्री का ऑपोजिट एंगल मुझे निकालना है। तो कहना है आई हैव टू अप्लाई tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इस केस में हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन एडजेसेंट इज l/2, सही है। सो ओ ओ डैश कितना हो जाएगा, l/2 इंटू tan 60 डिग्री कितना होता है, कहना है √3/2, तो ओ ओ डैश कितना हो जाएगा, ओ ओ डैश हो जाएगा √3l/4, सही है गलत, ओ ओ डैश हो जाएगा √3l/4, ठीक है। अच्छा, अभी अपनी जो एक्सिस है, जो ये जो एक्सिस है जो फॉर नाउ इस रॉड के सेंटर से पास हो रही थी, अभी उसे हम लोग ने ओ ओ डैश लेंथ शिफ्ट कर दिया पैरेलली, सो आई विल बी अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसे मैं आई नॉट बोल देता हूं, आई नॉट क्यों बोलता हूं, बिकॉज सेंटर से पास हो रहा है। सो इस एक्सिस के अराउंड, बेसिकली ऐसी एक्सिस जो ओ से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अराउंड ये एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, कैन आई से इट इज आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई नॉट क्या है, आई नॉट इज एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इंटू आर कितना है ओ ओ डैश, तो इस लेंथ का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो ये कितना हो जाएगा 3l² / 16 हो जाएगा। इतना क्लियर है, हाँ आया ना। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये 6 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कहना है मुझे इसी को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आई नेट लिख देता हूँ, आई नेट इज इक्वल टू इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 इंटू दिस क्वांटिटी ml² / 12 प्लस 3ml² / 16, सही है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5ml²। आई होप सब लोग को इतना आंसर आ गया है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेकेंड वाला देख लो सब लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर शीट है, हमारे पास एक स्क्वायर थिन शीट है जिसका मास है कैपिटल एम और इसका साइड लेंथ है स्मॉल है, तो हमें इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो बेसिकली एक कॉर्नर से पास होती है एंड इट्स मेकिंग 45 डिग्री विद वन ऑफ द साइड। ठीक है, तो अभी इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके लिए वी शुड नो वन कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक सपोज एक ऐसा शेप ले लेते हैं हम, एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले रहे हैं, इट्स अ रेक्टेंगुलर लैमिना, ओके, तो मैं इसे अंदर से शेड भी कर देता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया मैंने और एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। सेंटर बेसिकली ये जो दोनों डायगोनल बना लूंगा मैं, और दोनों डायगोनल बना लूंगा तो डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो उस सेंटर से एक ऐसी एक्सिस, इसका ये एक साइड लेंथ ए है और दूसरा साइड लेंथ बी है और इसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। और एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय m/12 इंटू a² + b, m/12 इंटू a² + b², ठीक है। तो ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। तो एक्जैक्टली सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक ऐसी एक्सिस, अभी स्क्वायर इज नथिंग बट अ स्पेशल रेक्टेंगल, तो अगर रेक्टेंगल का पता है तो हम स्क्वायर का भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो एक ऐसी एक्सिस जो इस प्लेन के पैरेलल है, सॉरी जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो सेंटर से पास होती है, उसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी गिवन बाय m/12 इंटू a² + b², तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा a² + a² ही बन जाएगा, ये a² + a², तो 2a², तो ये कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड, ये हो जाएगा ma² / 6, हाँ या ना, इतना बता मुझे सबसे पहले तो, चलो यहाँ पे नहीं लिखता मैं,
साइड में लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बाद में मुझे फिगर भी बनानी है। नहीं मैं ये लिख m दूंगा बाय कि ओके। इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, सो आई नहीं नॉट, नहीं, फिर से एक बार समझा, एक सेकंड। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, अभी लिखते लिखते फिर से बता ही दूंगा ना। हम्म ठीक है, लेट्स से इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई जेड बोल रहा हूँ। आई जेड एक कौन सा एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और वो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो आई जेड इज गिवन बाय m/12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना फॉर्मूला होता है। अभी इस स्क्वायर में दोनों साइड लेंथ तो सेम है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m/12 इंटू 2a स्क्वायर। तो आई जेड की वैल्यू हो जाएगी ma² बाय 6। इतना क्लियर है? आया ना? अच्छा हाँ। ठीक है, अभी देख मैं दो एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं। आई एम डिफाइनिंग टू एक्सिस और ये कुछ ऐसी दिखेंगी, बेसिकली कॉर्नर से पास होती हुई ऐसी। ठीक है, ये दो एक्सिस में डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। इस वाले एक्सिस को मैं आई एक्स बोल रहा हूं और इस वाले एक्सिस को मैं आई वाई बोल रहा हूं। इतना क्लियर है? अच्छा, ये जो आई एक्स और आई वाई जो एक्सिस है ना, ये इस प्लेन पे लाई करती है। आई जेड वाले एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है और आई एक्स आई वाई लाई करती है। इतना क्लियर है? अच्छा, हमें पता है इस केस में, स्क्वायर के केस में, डायगोनल जो होते हैं दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो कहना है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें स्क्वायर जो है ये लैमिना है, तो विल बी अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ आई जेड इज गिवन बाय आई एक्स प्लस आई वाई। ये m/12 कहाँ से आया? ये क्या ऐसा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये फॉर्म से m/12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हम्म ठीक है, अच्छा आई जेड को लिखा मैंने आई एक्स प्लस आई वाई। इतना क्लियर है? बस दैट्स इट। अभी कहना है ये आई एक्स और आई वाई के अक्रॉस जो फिगर है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, तो कहना है दोनों सेम होने चाहिए। हम्म सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई जेड इज गिवन बाय 2 टाइम्स आई एक्स। सो आई एक्स इज गिवन बाय आई जेड बाय 2। इतना क्लियर है? हाँ। सो आई एक्स का वैल्यू कितना होगा? आई जेड इज दिस, सो आई जेड बन जाएगा ma² बाय 12। सही है गलत? सही है। ओके, तो ये एक्सिस बेसिकली ऐसी एक्सिस जो ये एक डायगोनल है बेसिकली स्क्वायर का, उसके अक्रॉस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय ma²बाय 12। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है पिंक वाले एक्सिस हमें फाइंड करना है। सो हमें दिख रहा है कि ये एक्सिस और ये एक्सिस तो पैरेलल है एक दूसरे के, तो कहना है यहाँ पे विल बी नीड टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो बेसिकली ये निकालना पड़ेगा। हाँ या हाँ ना? हाँ हाँ। ये इसका लेंथ क्या होगा? अच्छा, डायगोनल का लेंथ √2 टाइम्स साइड होता है, तो ये तो हाफ डायगोनल है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स साइड बाय 2। सही है? हाँ। विच इज नथिंग बट a/√2। दैट्स इट। सो मैं इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोल देता हूँ, और ये देखिए जो आई एक्स है ये सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर से पास हो रहा है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो। ओके फाइन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई इज गिवन बाय, जो अपना आई आंसर है ये, इट इज गिवन बाय आई एक्स प्लस mr²। सही है? आई एम अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो आई इज गिवन बाय आई एक्स, तो कितना निकला निकाला हमने ma²बाय 12 प्लस m इंटू रेडियस के बदले क्या लिखूंगा मैं? a/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे a/√2 का होल स्क्वायर। सही है? तो ये हो जाएगा ma²बाय 12 प्लस ma²बाय 2। सही है? अच्छा, तो अगर इसमें सॉल्व करूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर 12 करना पड़ेगा, तो 6 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 7 ma²बाय 12। तो ये अपना आंसर है। इतना क्लियर है? हाँ। क्या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 रिंग्स है हमारे पास जिनका मास है m और रेडियस है r, स्मॉल r। ठीक है, और इनको ऐसे अरेंज किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन पूछना है विद रिस्पेक्ट टू ये ग्रीन वाला के एक्सिस, तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए हमें पता है सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस। तो देखेंगे अभी एग्जैक्टली करेंगे कैसे। अभी यहाँ पे एक ये वाला जो सर्कल है या फिर ये वाली जो रिंग है इसके सेंटर से पास हो रहा है। ऑन द अदर हैंड बाकी दो सर्कल्स के लिए ये एक्सिस जो है टैंजेंशियल है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग निकालना है। सबसे पहले तो इस रिंग के सेंटर से पास होती है और बाकी दो रिंग्स के लिए टैंजेंट से पास हुई होती हुई। ठीक है, तो सबसे पहले रिंग के बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। कि सपोज एक ऐसी रिंग है
जिसका मास है कैपिटल, जिसका मास है m और जिसका रेडियस है r, इसका मास है m और इसका रेडियस है r, सही है। अभी सपोज एक ऐसी एक्सिस जो उसके सेंटर से पास होती है और प्लेन की परपेंडिकुलर है, उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कहना है mr स्क्वायर होता है, सही है गलत? हम्म, अच्छा, हमें ये पता है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, फिर दो एक्सिस ले लेता हूं, मैं दो एक्सिस डिफाइन करता हूं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जो बेसिकली दे आर नथिंग बट दे आर डायमीटर्स ऑफ दैट रिंग, ठीक है। इसको, इस एक्सिस को मैं आई एक्स बोल देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, और इस वाले को आई वाई बोल देता हूँ। कहना है हमें आई जेड की वैल्यू ऑलरेडी पता है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है और दोनों के परपेंडिकुलर है, सही है गलत? और सिंस ये रिंग है तो इसे हम लैमिना बोल सकते हैं एनीवेज। सो कैन आई से आई जेड इज गिवन बाय आई एक्स प्लस आई वाई। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज करेंगे, आई एक्स और क्लास आई वाई दोनों कितना डायमीटर है। क्या हुआ? क्लास? ठीक है, सिंस आई एक्स और आई वाई दोनों जो है दोनों डायमीटर है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में जो अपना रिंग है वो सिमेट्रिकल है, सो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। सो यहाँ से बोल सकता हूँ आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स, 2 टाइम्स आई एक्स, 2 जो बोलना है बोलो। तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहना है वो हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाय 2, सही है। ओके, सो इससे हम बोल सकते हैं कि जो पहला वाला रिंग है, पहले वाला रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। इतना एकदम अच्छे से क्लियर है तुम लोग को, हाँ या ना? हाँ। अच्छा फाइन। अब ये दोनों रिंग का भी हमें निकालना है, ये दोनों नीचे के दो रिंग्स है उनका भी निकालना है। सो उनके लिए जो एक्सिस है इट इज टैंजेंशियल। तो अब मैं यहाँ पे एक तीसरी ऐसी एक्सिस डिफाइन करूंगा जो इसके टैंजेंट है, जो आई वाई के टैंजेंट है, बेसिकली ऐसी बना रहा हूं मैं, इसे मैं आई डैश बोल देता हूं। कहना है इसे दोनों पैरेलल एक दूसरे के, और सिंस दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। ये डिस्टेंस r है, सो आई कैन राइट आई डैश इज गिवन बाय आई वाई प्लस एम आर स्क्वायर, सही है गलत? तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, सही है गलत? तो एक ऐसी एक्सिस जो अपने रिंग की टैंजेंशियल है, जो रिंग की टैंजेंट है उसके अक्रॉस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। सो इस वाले सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, और इस वाले का भी हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से, आया ना? हाँ। अच्छा, अभी ये पूरे सिस्टम का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ना, से इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ऐड करने पड़ेंगे। हाँ। तो यहाँ पे मैं आई नेट लिख रहा हूँ, आई नेट बन जाएगा एक तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, 3 एम आर स्क्वायर बाय 2 कहना है बन जाएगा 3 एम आर स्क्वायर। इन दोनों का ऐड कर दूंगा मैं, सही है गलत? तो कहना है आई नेट बन जाएगा 7 एम आर स्क्वायर बाय 2, आया ना? हाँ। ठीक है। सो अभी इसके बाद तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकलेगा? आई मीन रेडियस ऑफ जायरेशन हमें पता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 7 एम आर स्क्वायर बाय 2 है, और इसका मास जो है, एक रिंग का मास m है, तो तीनों रिंग का मास कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है, तो mm कट रहा है। तो यहाँ पे फाइनली रेडियस ऑफ जायरेशन कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें कहना है रूट ऑफ 7 बाय 6r बन जाएगा, सही है? हाँ। ये अपना फाइनल आंसर है, लिखो इसे अच्छे से। ठीक है, अभी एक ऐसा क्वेश्चन देख लो, एक रॉड है जो एल शेप्ड में रखी है हमने, ठीक है, दोनों का लेंथ एल है और मास एम है। सो एक ऐसे एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इस पी से पास होती है, बेसिकली इस पॉइंट से पास होती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो ऑब्वियसली ये वाली जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाय 3, ये हमें पता है। एक रॉड जिसके एक एज से एक्सिस पास होती है उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। अभी हमें इस रॉड के लिए निकालना है, सेकंड रॉड के लिए। अभी अगर एक्सिस इस पॉइंट से पास होती तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाता, लेकिन अब ये इससे पास हो रही तो कहना है इन दोनों रॉड, इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस तो एल है। सो इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर, बेसिकली हम अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 3, दैट्स इट, ठीक है। सो एक तो इस वाले रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 3 है, इस वाले रॉड का 4 एम एल स्क्वायर बाय 3 है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3, कितना हो जाएगा ये?
कैन आई से इट इज 5 ml square by 3? तो ये अपना फाइनल आंसर है। इजी है ना? हाँ। ठीक है, तो 3 rods of mass m और लेंथ l forms an equilateral triangle। तो हर एक रॉड का मास m और लेंथ l है। ठीक है, तो फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट आर एक्सिस। तो कौन सी एक्सिस है? पॉइंट सी से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अभी एक एक रॉड का इंडिविजुअल रॉड्स का निकालेंगे, बाद में ऐड कर देंगे। एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, बाद में रेडियस ऑफ जायरेशन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बीसी और एसी पे फोकस करेंगे। ये जो रॉड है, ये जो एक्सिस जो सी से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, कहना से वो बीसी के एज से पास हो रही है। सो इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? कहना है ml स्क्वायर बाय 12, सॉरी ml स्क्वायर बाय 3 बीसी का। सिमिलरली एसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? अच्छा, अभी हमें इस रॉड AB का निकालना है। अभी रॉड AB का सपोज एक ऐसी एक्सिस है जो रॉड AB के सेंटर से पास होती है। सो कहना है इस एक्सिस के क्रॉस रॉड AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये सी वाले एक्सिस से निकालना है। तो अभी ये सिंस दोनों एक्सिस तो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। सो हमें बेसिकली इन दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस निकालना है फॉर अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। एक बार ये डिस्टेंस निकल गया, फिर बहुत इजीली हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और पैरेलल एक्सिस की थ्योरम की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। आई मीन ये वाला जो रॉड है वो AB के सेंटर से पास हो रहा है, और सिंस वो AB के सेंटर से पास हो रहा है, दैट मींस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और सिंस वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, हम वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहला गोल हमारा ये कि स्मॉल r कैलकुलेट करना है। अभी रूट स्मॉल थ्री r टू कैसे बाय। कैलकुलेट करेंगे? ये एंगल तो 90 डिग्री है हाँ। और ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल r कितना हो जाएगा? कैन आई से AC इनटू sin 60 डिग्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहा हूं मैं। AC कितना है? L। सो L इनटू sin 60 डिग्री, ये अपना स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा। तो sin 60 डिग्री √3/2 होता है, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2 टाइम्स L। दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड AB अक्रॉस पॉइंट C। ये कितना हो जाएगा? इसे मैं I नॉट बोल देता हूँ। ये हो जाएगा I नॉट प्लस mr स्क्वायर। आई एम अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिकली। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I नॉट इज ml स्क्वायर बाय 12। सो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू r के बदले ये डालना है मुझे, √3/2l, √3/2l का होल स्क्वायर। सही है? बस, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 3ml स्क्वायर बाय 4। सही है? अच्छा, अभी इन दोनों का ऐड करना है मुझे। मैं डिनोमिनेटर कॉमन कर दूंगा, डिनोमिनेटर 12 करना पड़ेगा, तो 9 9 10। तो बेसिकली ये बन जाएगा 10 ml स्क्वायर बाय 12। क्लियर है कैसे आया ये? विच इज नथिंग बट 5 ml स्क्वायर बाय 6। सो रॉड AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? जिस अक्रॉस एक्सिस C, ये बन जाएगा 5 ml स्क्वायर बाय 6। सही है? ओके, तो यहाँ पे मैं आई नेट लिख रहा हूँ। आई नेट क्या हो जाएगा? दैट मीन सारे तीनों के तीनों रॉड्स का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे सिंपली ऐड करना है। सो ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 3, 2 ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ये AB रॉड का 5 ml स्क्वायर बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर कांस्टेंट से 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 4 और 9, ये बन जाएगा 9 ml स्क्वायर बाय 6। सही है? विच इज नथिंग बट 3 ml स्क्वायर बाय 2। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? अच्छा, तो अभी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ I बाय m। तो इस केस में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 3 ml स्क्वायर बाय 2 है। और कि मुझे इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मास से। अभी ये कंबाइंड इक्विलेटरल का मास तो 3m है, बिकॉज एक रॉड का m है, तो तीनों मास का 3m बन जाएगा। सही है? ओके फाइन। अभी यहाँ पे स्मॉल m कट रहा है, सो ये कितना आ जाए? 3 3 भी कट रहा है, ये बन रहा है L स्क्वायर बाय 2, तो इट इज नथिंग बट L बाय √2। सो इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन L बाय √2 है। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। देखो इसे अच्छे से। ठीक है, तो अभी एक मस्त क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है, सॉलिड है, यहाँ पे मैं बना रहा नहीं हूँ, बट कंसीडर कर लो कि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है, अच्छा ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है, बस स्फीयर कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअली ये पार्ट है ही नहीं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अपने क्वेश्चन में सिर्फ इतना पार्ट है, ये सॉलिड हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, इसके लेफ्ट वाला पार्ट एक्चुअली है ही नहीं, ये पार्ट है ही नहीं। ठीक है,
ओके फाइन। सो एक ऐसी एक्सिस है जो इस सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास होती है, ठीक है। आई मीन यहाँ पे जो मैंने ये जो बनाया है ये सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट, ये अपने सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास है। तो एक ऐसी एक्सिस जो इससे पास होती है, इसके अक्रॉस हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो भाई ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ऐसी नई एक्सिस यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं विच इज समवॉट लाइक दिस, जो इस स्फीयर के सेंटर से पास होती है, ठीक है। अब तुम पूछोगे स्फीयर कहां से आया, यहाँ पे तो बस एक हेमिस्फीयर था, तो स्फीयर कहां से आया। तो मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने इस स्फीयर को कंप्लीट किया है, इस हेमिस्फीयर को मैंने कंप्लीट किया है, इसका स्फीयर बना दिया है मैंने यहाँ पे। इतना क्लियर है ये स्फीयर कहां से आया। ये जो हेमिस्फीयर है अपना, ये जो हेमिस्फीयर है, मैंने सिंपली इस हेमिस्फीयर को कंप्लीट कर दिया है और इसका मैंने एक स्फीयर बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सपोज ये ना इस स्फीयर के सेंटर से पास होता है। अभी मैं बोल दूंगा कि चलो मैं स्फीयर को कंप्लीट कर देता हूं, तो इसका टोटल मास कितना हो गया पूरे स्फीयर का, कहना है इसका टोटल मास हो जाएगा 2m। सही है, और इसका रेडियस तो r ही है। तो इस रेड वाली एक्सिस के अक्रॉस ये पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कहना है इसे 2/5 होता है, लेकिन इस केस में टोटल स्फीयर का मास 2m है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 इंटू 2m इंटू r²। सही है। तो अगर मैंने स्फीयर को कंप्लीट कर दिया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर बन गया, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का रेड वाले एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, वो स्फीयर में से एक पार्ट काट रहा हूं, मैं स्फीयर में से एक पार्ट काट रहा हूं, एकदम सिमेट्रिकली काट रहा हूं। तो ये सॉलिड स्फीयर का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा रेड वाले एक्सिस के अक्रॉस, कहना है इसका आधा हो जाएगा, तो विच इज सिंपली नथिंग बट 2/5 mr²। अगर इतना एकदम अच्छे से क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं क्लियर है तो पूछो। क्लियर है, ओके। तो बेसिकली अपना जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द रेड एक्सिस, जो बेसिकली इस पॉइंट से पास, जो बेस का सर्कल होगा ना उसके सेंटर से पास हो रही है और उस सर्कल के प्लेन पे लाई करती है, तो उसके अक्रॉस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr², ठीक है। ये हमने अभी अभी प्रूव किया। अभी हमें सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस निकालना, हमें पता है कि ये दो रॉड्स तो पैरेलल है, कहना है इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हमें बस ये डिस्टेंस की जरूरत है। ये डिस्टेंस कितना है हमें पता है, ये डिस्टेंस 3r/8 होता है, हमें पता है ये दिस डिस्टेंस इज 3r/8। सही है, आई मीन ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो 3r/8 ये डिस्टेंस है। अच्छा, लेकिन इस केस में अभी अगर मैंने ये निकाल दिया, आधा पार्ट निकाल गया, तो इस केस में जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है। सो अभी ये जो पिंक वाला एक्सिस है इसके अक्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I0 होगा, और इसके अक्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लेंगे, और हमें ये पता है I इज गिवन बाय I0 प्लस mr², ठीक है। सो हमें पता है I इज गिवन बाय I0 प्लस mr²। अच्छा, अभी इस केस में हमें I पता है, हमें ये रेड वाले एक्सिस के अक्रॉस I पता है, वी डोंट नो I0, और हमें I0 निकालना है। सो कहना है I0 को मैं लिख सकता हूं I माइनस mr²। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा I इज 2/5 mr² माइनस m इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 3r/8 का होल स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/5 mr² माइनस m इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 9r²/64। सही है। तो बेसिकली करना क्या है अभी, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अभी दोनों का एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू 2 कितना होता है 128, तो 128 mr² माइनस 45 mr², द होल अपॉन 5 इंटू 64 कितना हो जाएगा 32। सही है। अच्छा, तो ये चीज अभी हमें कैलकुलेट करनी है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, देन वी हैव 8, 83 mr²/320। ये अपना फाइनल आंसर है, राइट है आंसर।